इधर मीर जाफर का मामला, उधर जयचंद का हल्ला। भाजपा ने राहुल गांधी को आज के दौर का मीर जाफर करार दिया, तो कांग्रेस भी पीछे कैसे रहती। उसने कहा कि भाजपा वाले तो जयचंद हैं। भारत में ये दो पात्र, मीर जाफर और जयचंद, विश्वासघात के लिए याद किए जाते हैं, धोखा के लिए, पीठ में छुरा भोंकने के लिए। भारत की राजनीति आज इतने सैकड़ों साल बाद उन दोनों पात्रों को संसद के गलियारे में लेके आ गई। भाजपा ने मीर जाफर बता दिया, कहा कि ये मीर जाफर है जिसको शहजादे से नवाब बनना है और उसके लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की चिरौरी कर रहा है और कह रहा है कि हुजूर जिले इलाही हमको नवाब बनवा दो, हम आपको नजराने में 24 परगना जमीन देंगे। रूपक देखिए। और फिर भाजपा वाले अर्थ भी समझा रहे, वो कह रहे अमेरिका और ब्रिटेन से यही कहने गए थे राहुल गांधी कि हमको शहजादे से नवाब बनवा दो। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जयचंदों की पार्टी है। अब पार्टी कोई है कि नहीं है वो तो बात का विषय है, लेकिन एक बात जरूर दिख रही है कि भाजपा को राहुल गांधी से माफी मंगवाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं, और कांग्रेस कह रही है चाहे कुछ हो जाए माफी तो नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। तब संसद कैसे चलेगी? हालांकि बहुत विषाद और बहुत खिन्नता और बहुत मन छोटा करने की भी जरूरत नहीं है। संसद न चल पाने को लेकर ये जान लीजिए, इस देश में आज से पूर्व आधा दर्जन बार जेपीसी गठित हुई हैं अलग अलग मामलों पर, और हर बार जब भी विपक्ष ने जेपीसी की मांग की है उसे भीषण संघर्ष करना पड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में भीषण संघर्ष हुआ है, तब जाके उस भीषण संघर्ष के बाद कहीं जाके जेपीसी मिली है, वो भी सिर्फ 6 मामलों में, सब में नहीं। इसलिए जेपीसी की मांग जो है विपक्ष की, उसके लिए अभी तक जितना हाय हल्ला हुआ है पार्लियामेंट में, कार्रवाई में जो व्यवधान जितने आए हैं वो कम है। मुझे तो याद है जब 2G का घोटाला हुआ था और देश भर में उसकी डुगडुगी बजी और विपक्ष ने कहा कि भाई 2G पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, तो पार्लियामेंट का पूरा सेशन गतिरोध में खत्म हो गया था। मनमोहन सिंह की सरकार जेपीसी देने को तैयार नहीं थी, विपक्ष बिना जेपीसी के मानने को तैयार नहीं था। बाद में सरकार राजी हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं जेपीसी की मांग तो जब जब हुई तब तब संसद में एक लंबा गतिरोध रहा है। क्या वही पुनरावृत्ति हो रही है? बोफोर्स से शुरू करिए और 2G तक आ जाइए, यही हर्षद मेहता से लेके यही स्थिति रही। कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि भाई अभी तक मामला केवल गौतम अडानी का था, अब ये मेहुल चौकसी का भी आ गया नया, तो कांग्रेस में थोड़ा जोश आया है। उसको लग रहा है कि अब अडानी के साथ साथ चौकसी को भी जोड़ लेंगे तो मामला थोड़ा और संगीन बनेगा। तब कांग्रेस उसका लाभ कितना ले पाएगी, कितना बना पाएगी, मुद्दा वो कांग्रेस की क्षमता के ऊपर है। लेकिन हाँ,
मेहुल चौकसी का मामला एक राजनीतिक धरातल पर एक विषय तो बनेगा बड़ा, ऐसा नहीं कि विषय नहीं बनेगा। फिर वही बात घूम कर आती है कि जो जन सामान्य है उसमें अगर आप देखें तो ये जो 6 जेपीसी बनी, इसमें बोफोर्स को छोड़ दें और थोड़ा सा मान लीजिए 2G वाली जेपीसी को मान लीजिए, इनके अलावा किसी जेपीसी का कोई बहुत इम्पैक्ट जनता के दिल दो दिमाग पर नहीं हुआ। वो विशुद्ध आर्थिक मसलों की जेपीसी बनी। एक जेपीसी जरूर इसमें बनी थी कि भाई ये प्रदूषण को लेकर वो कीटनाशक कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के पानी में कीटनाशक, इस सब की जांच पड़ताल के लिए। अदरवाइज जो आर्थिक मसलों पर जेपीसी बनी उनसे बहुत ज़्यादा जनता वाबस्ता नहीं हुई। वो इतने जटिल विषय थे, केतन पारेख पर हुआ, फिर हर्षद, उससे पहले हर्षद मेहता पर हुआ था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि मसला क्या है, हर्षद मेहता ने क्या करते क्या है। हर्षद मेहता पहले तो ये समझ में नहीं आया, और उन्होंने फिर घपला क्या कर दिया ये तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को समझ में नहीं आया। वैसा ही मसला है अडानी का। आप गांव देहात में जाके पूछिए तो पहले अव्वल तो अडानी को जानना मुश्किल, और अडानी को जान भी लें तो ये समझना मुश्किल कि इसमें घपला कहाँ है और घोटाला कहाँ है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक गाना आया था आजा नचले, उसी के तर्ज पर आज हमारे साथियों ने शो का नाम दे दिया आजा लड़ ले। भाजपा और कांग्रेस के भीतर स्थिति यही है, आज दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं आजा लड़ ले। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये तो सच नहीं है कि ये लड़ाई दोनों शिविरों को सूट कर रही हो, दोनों शिविरों के राजनीतिक हितों को पल्लवित और पोषित कर रही हो। ये बड़ा सवाल है, और राजनीति में कई बार ऐसा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसलिए मेरे जहन में आ रहा है कि जनता के बीच में एक धारणा ये भी जा रही है कि भाई ये दोनों को सूट कर रहा है इसलिए चल रहा है, इस वाले शिविर को भी उस वाले शिविर को भी। गीता जी क्या लगता है, ये जो एक ने कहा कि भाई ये मीर जाफर है, दूसरे ने कहा ये जयचंद है, तो अब लड़ाई मीर जाफर और जयचंद तक आ गई, और भाजपा कह रही है बिना माफी छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेसी कह रहे माफी मांगेंगे नहीं। कुल मिला के लब्बुलवाब इस लाइन पर आके अब टिक गया है। क्या दिखाई दे रहा है इसके आगे? अब भाई कोई तो रास्ता निकलना, गली बंद तो रह नहीं सकती, कोई ना कोई रास्ता तो खुला होगा। कैसे खुलेगा? ये देखो, ये जो विदेशी सेमिनार और यूनिवर्सिटी और लेक्चर और ये सब जो होता है ना, इसके लिए एजेंसियां हैं। अभी केबी त्रिपाठी मन बना ले, राघवेंद्र जी बना ले, मोहम्मद तकी बना ले, तो वो लोग इनको ग्रेट फिलोसफर सिद्ध करके वहां बुलवा देंगे। उसकी एक प्रक्रिया, एक फीस है। कुछ लॉबीज है ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज में जो यही काम करती हैं। फिर उसकी फोटो लेके आप अपने यहाँ लगा लो, लाके देश में कि भाई हम गए थे तो होनोलुलु यूनिवर्सिटी में हमने उद्बोधन किया था। ठीक है, वो अलग कमरे बने होते, मेन उसमें नहीं जाते। त्रिपाठी जी जानते हैं मेरी बात, समझ रहे होंगे, हंस रहे हैं, देखो मुस्कुरा रहे। मुख्य उसमें कहीं एंट्री नहीं होती है, बगल में कुछ कमरे बने होते हैं, एक में आपको बैठाल देंगे। चाय नाश्ते पे बुलाए गए जो लोग हैं वो बैठ जाएंगे, वो आपको ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे उससे मतलब नहीं, आप फोटो खींच लो, अपनी बात कह लो, घर जाओ। यह है, ऐसा नहीं कि विवेकानंद की तरीके से कोई विश्व धर्म संसद को संबोधित करें जो 100, 150, 200 साल तक अमर हो जाए, ऐसा नहीं। वो विषय बिल्कुल अलग है। खैर, अशोक यादव जी से एक सवाल ले लूं, फिर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर। अशोक जी,
इस देश में ये झंझट देख के कई एक बड़ा वर्ग है जो ये भी मान रहा है, वो कहता है कि भैया लग रहा है दोनों की मिली भगत है, दोनों को सूट कर रहा है, हैं? इनका अनार बंद होता वो जल चला देते, इनकी फुलझड़ी बंद होती वो फुलझड़ी जला देते। बोले माहौल बना रहना चाहिए। लेकिन किसके लिए माहौल बन रहा है? जो बात अशोक यादव कह रहे, भारत में राजनीतिक लोगों के साथ यही दिक्कत है, वो खेल जाते हैं, बाद में देखते गेंद कहाँ गई, कैच हो गई क्या, बोले अरे गलत मार दिए। एक बात कह के त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। मैं मान लेता हूँ नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर, जैसा अशोक यादव भी कह रहे और तमाम लोगों ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, खड़गे साहब ने भी कहा, भारत के खिलाफ वक्तव्य दिए, ठीक। सोनिया जी कहाँ थी उसके बाद, आदरणीय प्रियंका जी कहाँ थी, राहुल जी कहाँ थे, के त्रिपाठी कहाँ थे, अखिलेश यादव कहाँ थे, राम गोपाल कहाँ थे, शिवपाल कहाँ थे, कहाँ थे? क्यों नहीं सड़कों पर उतर के देश जाम कर दिए? क्या कर रहे थे आप लोग? कीर्तन में थे किसी, ये रामायण सुन रहे थे? इसीलिए फंस जाते हो, इसीलिए तो फंस जाते हो। अरे भाई देश के खिलाफ इतनी बड़ी बात जो अब आपको जानकारी में आई, जब वो बोले थे तो तभी अखिलेश यादव सड़क पर उतर जाते, कहते ना मोदी जी के इस्तीफे से पहले हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, और राहुल गांधी को साथ में बैठालते, और प्रियंका जी को भी कहते ना अब यही खाना पीना अन्न जल त्याग देंगे। गांधी जी की तरीके से बैठ जाते, कहते ना प्राण दे दूंगा। कोई नहीं निकला, विदेश घूमने गए सब लोग, कोई लंदन गया, कोई स्विट्जरलैंड। आज चिंता जताओगे तो पकड़े जाओगे। मसला ये केवी त्रिपाठी जी, आप और आपके बाद बीजेपी, फिर तकी साहब के पास एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके जाऊंगा। उनके नेता ने ऐसे ऐसे रहस्योद्घाटन कर दिए, पूरी दुनिया पागल हो गई सुन सुन के, लेकिन वो भी जादूगर है अरविंद केजरीवाल। खैर त्रिपाठी जी, जी भैया फिक्स कर लिए हो गया? क्योंकि मुझसे गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने कहा कि भाई साहब आप तो जानते हो ये भाजपाई राहुल गांधी को नेता बना रहे हैं, बाकी कुछ रखा नहीं। सच बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, ये सच्ची बात बता रहा हूं, तो मुझसे कही किसी ने, इसलिए मैंने आज ये बात कही। इससे पहले मैंने कभी बात नहीं कही। क्या टॉप में बात हो गई? बोले भाई ठीक है, इस बालक को थोड़ा आगे बढ़ाओ। बोले ठीक है बढ़ाएंगे। क्या बोले? हमको भी लाभ है, आपको भी लाभ है, चलने दो। ठीक है क्या? और ठीक बात भी, अब वालों खड़गे जी को बढ़ाने से भी क्या लाभ, कहां तक बढ़ेंगे? फिर बहुत रोचक सवाल के साथ मैं आम आदमी पार्टी पास चलूंगा। त्रिपाठी जी ने जो बात कही उसमें दो बातें छोटी छोटी कही कि मैं राघवन जी के पास चलूंगा। इतना अधीर नहीं हो। भारत में जितनी जेपीसी बनी ना, 6 बनी कुल, 150 तो बनी नहीं। बिना झूमा झटकी के, धींगा मुश्ती के कोई जेपीसी नहीं बनी, ठीक। महीनों कलेश हुआ हर जेपीसी पे। अब तो रहे नहीं प्रणवदा। त्रिपाठी जी, मुझे 2010 की बात याद है, एक कार्यक्रम में प्रणवदा थे, तो बाद में हम लोगों से मिले, तो उस वक्त जेपीसी की मांग हो रही थी इसको 2G के घोटाले को लेके। क्या प्रणवदा इतने बड़े संसदीय विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि कैसे विपक्ष को समझ ही नहीं है संसदीय उसके पीएसी। उन्होंने कहा कि जो है पीएसी जो है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बोले ये तो परमानेंट जेपीसी है, ये जांच कर तो रही है, क्या की जेपीसी? क्या उस वक्त यही कह रहे थे प्रणव दादा, सब यही कहते हैं। पूरा सत्र चला गया था इसी तू में, फिर बन गई जेपीसी। आपका जेपीसी पे आग्रह है, मुझे लग रहा है एक टोटके के चक्कर में है। क्या वो टोटका भी मैंने ढूंढ निकाला कि क्यों है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। और एक बात और कहेंगे कि बार बार कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि राहुल जी से डर है। ये बात खेड़ा से लेके खड़गे तक सब कह रहे हैं, और त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं। मैं तो देसी आदमी, क्या कोई कहे कि भाई फलाने दादा का, पहलवान का, बाहुबली का डर है इलाके में, तो वो डर तब बनेगा जब वो 2, 4, 6, 8 कारनामे कर दे, तब ना डर बनेगा। भगवान की ऐसा अभी कृपा तो नहीं हुई राहुल जी पर
त्रिपाठी जी बुरा मत मानिएगा, मैं तो सीधी बात हूँ, ऐसी कृपा नहीं हुई कि उन्होंने किसी भी इम्तिहान में चमत्कार किया हो, 33 नंबर भी लाए हो राजनीति के, क्या तो कैसे कोई डरेगा यार? सोनिया गांधी से बोलते तब भी समझ में आता, इंदिरा गांधी से डरा जा सकता है, राहुल गांधी तो जिस इम्तिहान बैठे फेल हुए कि नहीं हुए, हमारी उनसे मित्रता है नहीं है अलग विषय, लेकिन हुआ तो यही। तो ऐसे को तो कहो कि डर रहा है जिससे लोग मान लें डर रहे। एक आदमी है रोज उसको चौराहे पे लोग मान लीजिए लपड़े आ रहे और वो कह रहे नहीं हमसे सब डरते हैं, तो कैसे मान लेंगे? समझिए, राजनीति में उसी से डरा जाता है ना जो जीते। जब तक अरविंद केजरीवाल वहां बैठते थे पजामा कुर्ता पहन के, तब तक उनको भी कौन पूछ रहा था? दिल्ली जीते, फिर पंजाब में भी झंडा गाड़ दिया तो उनकी बात बन गई। खैर, राघवेंद्र जी, मामला फिक्सिंग जो मैंने त्रिपाठी जी से पूछा तो वही है, क्या फिक्सिंग का है या दूसरा जो कांग्रेस बार बार कह रही कि भाई राहुल गांधी से आप लोग डरते हैं? तो मेरा प्रश्न ये नहीं कि डरते हैं कि नहीं डरते, मेरा प्रश्न ये है डरते हैं तो क्यों डरते हैं? कोई गुप्त चीज आप लोगों को मालूम है जो देश को नहीं मालूम राहुल जी के बारे में, कि उनके पास कोई ऐसी विद्या है जिससे सबको तहस नहस कर दें? क्योंकि राजनीतिक बायोडेटा में उनके अभी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिससे कोई पार्टी डरे। दोनों हम वो है ना कि पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, मैं समझ रहा हूँ मोहम्मद तकी साहब। अच्छा, एक गुरु आपकी पार्टी भी कसम से मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऐसी बेजोड़ पार्टी है दुनिया में, भारत नहीं, भारत छोटा आपके लिए, दुनिया में किसी देश के किसी चीफ मिनिस्टर ने ये रिवील नहीं किया होगा पब्लिक फोरम पर कि प्रधानमंत्री से जो भी मिलने जाता है वो 45 मिनट घड़ी देख के हमारा ही नाम लेके हमको गाली देते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब ये सुन के राहुल गांधी को भी झटका लगेगा, बाकी लोगों को भी लगेगा, बहुत सारी चीज विचित्रताएं पैदा होंगी। और मान लीजिए कल किसी ने एफिडेविट मांग लिया, मुकदमा कर दिया, तब कहां से जवाब दोगे भैया तकी साहब? तकी साहब वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, तकी साहब वो ठीक है, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। आप कहा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 1 मिनट मोहम्मद तकी, वो हम समझ रहे, आप कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में जब तक कांग्रेस को नहीं निपटा देंगे आप नहीं मानेंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। आप कर्नाटक में तो 80 उम्मीदवार कल घोषित कर ही दिए, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हमसे डरती, कांग्रेस भी कह रहे, और वो आम आदमी पार्टी वाले तो कही रहे कि प्रधानमंत्री तक हमसे समझ ही लो, हमारे अलावा किसी को देख ही नहीं रहे हैं, हम ही से डर रहे हैं। तो आप किससे डर रहे हो? देश को बता दो, बात खत्म हो, फिर आगे बढ़े। अमिताभ जी, दिल्ली में लोकसभा सीटें कितनी हैं और कितनी आम आदमी पार्टी की हैं? जी भाई, विधानसभा चुनाव चलिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो निर्णय होता है सराखों पे है, इसमें डरने डराने का सवाल कहीं नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के आएंगे और देश की जनता, देश में आधी सरकारें चलती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं राघवेंद्र जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं राघवेंद्र जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उसके बाद 1 नंबर और आने वाला है। ऐसा भी कुछ मामला? ऐसा करेगा, पैसा भरेगा, जो जिस प्रकार काम करेगा उसके लिए हम लोग जी जेल में जाने के तैयार है, हम लोग डरपोक नहीं है, हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं। ठीक, एक मिनट, ठीक है, आगे बात, आगे ये आ गई बात, ठीक है, रुक जा भैया। अमिताभ जी, बीच में ये लोग बोलते हैं ना। जी राघवेंद्र जी, अच्छा पूरी करो आप अपनी बात। जी नहीं, हम ये कह रहे हैं देश में इनको देख चुका है आम आदमी पार्टी का कितने कट्टर ईमानदार हैं ये लोग जी, उसमें कोई हमारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है राघवेंद्र बाबू, ठीक है, मैं गीता भट्ट के पास चलूंगा। एक बात जो मोहम्मद तकी साहब ने कही कि हम लोग तो कट्टर राष्ट्रभक्त हैं और हमें लोग डरते नहीं हैं और जेलें भर देंगे। एक ने कहा, एक की पार्टी ने कहा कि शेर है ये अपने नेता को,
एक नेता ने खुद कहा कि मैं शेर का बच्चा हूं, डरता नहीं। क्या? तीसरे ने कहा मैं भगत सिंह हूं, इसलिए डरने का सवाल ही नहीं। तो फिर हल्ला कौन मचा रहा? ईडी आई, ईडी आई, ईडी आई। शेर की भी बेइज्जती करा रहे हो, शेर की फैमिली की भी बेइज्जती करा रहे हो, और भगत सिंह की भी बेइज्जती करा रहे हो। नहीं गीता जी, दोनों बातें तो नहीं चल सकती। मैं बटन खोल कर भी चलूं, कहूं कि मैं रुस्तम हिंदू है, और फिर ये पे कहूं सिपाही क्यों खड़ा है चौराहे पे, मुझे घूर रहा है। तो दोनों चीजें तो नहीं चलेंगी ना। या तो मैं बटन बंद कर लूं। ठीक, व्यस्त रहते होंगे बड़े नेताएं को। नहीं अशोक जी, वही सवाल आपसे। कोई कह रहा हम शेर हैं, कोई कह रहा बब्बर शेर है, कोई कह रहा शेर का बच्चा हूं, कोई कह रहा भगत सिंह हूं, कोई कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हूं। क्या? तो जब सब ये हो तो हाय तो वो कौन मचा रहा है कि हाय दैयर दैया, हाय दैयर दैया, हाय दैयर दैया ईडी, हाय दैयर दैया सीबीआई, हाय दैयर दैया इनकम टैक्स पुलिस। अशोक जी, ना तो शेर कभी इस बात से प्रभावित होता है कि जंगल में कौन आया, और ना भगत सिंह ने कभी कहा था कि हाय अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नहीं, तो मुझे कभी आज लगा कि ये शेर की भी इंसल्ट हो रही है और भगत सिंह जी की भी। नहीं, अशोक यादव जी, ये आंकड़े हम कई बार सुन चुके और अपने कार्यक्रम में दिखा चुके। आपसे इसी आपने आंकड़े पर लिया, इसलिए एक प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर दूसरी तरफ जाता हूं। एक मिनट रुक जाओ। कांग्रेस के, एक सेकंड भाई, कांग्रेस के शासनकाल में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया सरकार ने। ठीक, उसको मोदी के शासनकाल में क्लीन चिट मिल गई, क्लोजर लग गया। इसको क्या कहेंगे अशोक यादव? इसको क्या कहेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है महाराज? केबी त्रिपाठी की सरकार थी जब मुकदमा हुआ था, पता है ना आपको? और राघवेंद्र सिंह, अरे हम, अरे गजब नहीं करो भाई, अब कोर्ट का मामला हो गया है जी। बिल्कुल कोर्ट है। एक मिनट अशोक यादव, मैं तर्क से ही बात करूंगा। ये अगर ये कोर्ट का मामला है तो लालू यादव चारा घोटाले में कोर्ट के आदेश से जेल गए, तो उसका फंदा आप सब लोग गले में भाजपा की क्यों डालते हो? भाजपा तो जेल नहीं लेके गई थी कि जबरन पकड़ के ले गई, घर से उठा के जेल में बंद कर आई। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जेल गए ना। ये मीठा मीठा गप्पा कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा ना। या तो मानकर चलिए कि सब भाजपा कर रही है, या मानकर चलिए सब कोर्ट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भी जेल में कोर्ट रखे हुए। अमिताभ जी ये बताइए, 95% केसेस यार हम ये नहीं, ये बहुत बार ये बड़ा तर्क, 95% ईडी के छापे सिर्फ विपक्षियों पर क्यों? ठीक है राघवेंद्र जी, गंगा में धुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब विपक्षियों के ऊपर केस होगी, जब मामला कोर्ट में जाएगा, तो ये सारी लीगल प्रोसीजर तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो अब आइए बताइए कि क्यों सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रही क्या मोदी सरकार? अपने विरोधियों को हड़काने के लिए, धमकाने के लिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, बच्चा देख रहा है इस बात को। अशोक जी रुक जाइए, अब रुक जाइए। ये तर्क बड़ा लचर है। एक महीने में त्रिपाठी जी वगैरह जो मेरे साथ लगातार बैठते वो जानते हैं, तकी साहब भी जानते हैं, एक महीने में 200 बार ये तर्क लोगों ने दिया। हर बार मैंने वही कहा, फिर एक बार कह देता हूँ। आप चूंकि नए मेहमान हैं हमारे इस कार्यक्रम में, इंडियन पेनल कोड की सैकड़ों ऐसी दफाएं हैं जिनमें सजा का प्रतिशत बहुत कम है। उसके 100 कारण हैं क्यों कम है। ठीक, वो एक सेमिनार का विषय है, यहाँ टीवी पे नहीं कर सकते हम। ठीक, लेकिन ये मांग करना बुद्धिमानी नहीं है कि भाई वो धारा खत्म करो जब उनमें कन्विक्शन रेट नहीं है। ये तर्क नहीं होता। ये तर्क कैसे हो जाएगा कि मुकदमा हुआ? दूसरी बात, अरे अशोक यादव आप नहीं समझ पा रहे हो ना कि इसको छुआ भी। रुक जाओ भाई, समझ नहीं पा रहे हो अभी। अरे आप समझ ही नहीं पा रहे हो बाबू, अभी रुको। ठीक, अब रुक जाओ, अभी रोकिए इनकी आवाज। ये समझ नहीं पा रहे विषय को, इसलिए ये भटक रहे हैं। मोहम्मद तकी, संपुट मत बताइए हमको वही के वही टेप लगा दो कि राष्ट्रभक्त कट्टरभक्त। बहुत अलग किस मिजाज का सवाल है, उसका वैसे ही जवाब दीजिएगा। हो सकता है आपको अभी सूट न करे।
हर नोटिस कोर्ट में चैलेंजेबल है, ठीक। हर जांच कोर्ट में चैलेंजेबल है, हर एफआईआर कोर्ट में चैलेंजेबल है, हर हिरासत कोर्ट में चैलेंजेबल है, ठीक। और आप कितने दिन जेल में रहोगे और कितने दिन नहीं रहोगे, ये कोई माई की लाल एजेंसी तय नहीं कर सकती, कोई माई की लाल सरकार तय नहीं कर सकती, ये भी कोर्ट ही तय करके देगा। सच बोला मैंने, गलत बोला, बस इतना, हाँ ना बोलो, लंबी कहानी के अलावा नहीं, सिर्फ इतने पे बताओ तकनीकी तौर पर ये बात सही है या गलत है। केपी त्रिपाठी, ये चारों चीजें कोर्ट में चैलेंजेबल हैं कि नहीं? एक्स के खिलाफ हो, वाई के खिलाफ हो, जेड के खिलाफ हो, अमीर के खिलाफ हो, गरीब के, चारों चीजें चैलेंजेबल हैं कि नहीं? बताइए। कोई एक मिनट रुक जाओ, कोई माई की लाल एजेंसी, चाहे वो चौकी हो पुलिस की और चाहे वो हो ईडी और ईडी के पिताजी भी हो, क्या अपने मन से लिख सकते हैं कि भाई मेरा मन थोड़ा भुरभुरा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ, और उससे ईडी मोहर लगा के दे देगी कि 100 दिन केपी त्रिपाठी जेल में रहेंगे? नहीं ना, वो तो अदालत ही बताएगी ना कितने दिन जेल में रहेंगे। नहीं, और छूटेंगे तो नहीं छूटेंगे, ठीक है। आपने खुद कहा राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब अगर प्रोसिक्यूशन का ही इतना जलवा होता तो राहुल गांधी को भी जेल भेज दिया होता। राघवेंद्र जी, प्रोफेसर गीता भट्ट, कांग्रेस ने अभी कहा कि राहुल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला नेशनल हेराल्ड मामले में, और यह मामला भी कांग्रेस की सरकार के समय रजिस्टर्ड हुआ है ना, वो अलग बात है, सुब्रमण्यम स्वामी के उसमें हुआ। खैर, बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जमानत पर हैं। जमानत पर बाहर रह रहे व्यक्ति के लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि इनके ऊपर कुछ आरोप नहीं मिला, नहीं तो जमानत थी, फिर तो केस ही क्वेश हो जाता, फिर जमानत क्या, फिर तो अदालत को अधिकार है वो एफआईआर क्वेश कर देती, फेंक देती फाइल, और कहती रोलित चावल लाओ, टीका इनके माथे पर टीका लगा भेजेंगे इनको, और एक गेंदा की माला पहना देती। ऐसा तो नहीं किया। जमानत लेने का मतलब होता है कि आप उसमें हैं, लेकिन अदालत आपको कुछ शर्तों के अधीन जेल नहीं भेज रही, करी भाई बाहर रह लो। जेल में जाने वालों पे आरोप साबित नहीं होते। नहीं, जवाहरलाल नेहरू से तुलना नहीं करो यार, देख ले हो गई बात भैया। त्रिपाठी जी, जवाहरलाल नेहरू से तुलना हो गई, बताइए, गजब में कर दिया। नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अरे भैया रे त्रिपाठी जी, ये दिन आ गए, गांधी जी से तुलना होगी। तकी साहब, मतलब क्या हमें माने कि आदरणीय सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी और गांधी जी की जेल यात्राएं बराबर है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, राजनीतिक दोष के लिए ओए हो गया भैया। त्रिपाठी जी के भी, त्रिपाठी जी अब क्या कहोगे? एकनाथ शिंदे होते तो बताओ। अरे शिंदे छोड़ो भाई, ये देखो त्रिपाठी जी, वो कह रहे गांधी जी की जेल यात्रा, जवाहरलाल की जेल यात्रा और प्रातः स्मरणीय सत्येंद्र जैन की जेल यात्रा और फिजियोथेरेपी जो उनने कराई वो बराबर है। इसी बयान पर सबकी टिप्पणी ले लो। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनीष और सत्येंद्र जैन आज के दौर के महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। एक छोटी सी टिप्पणी, और उन्होंने कहा आने वाली नस्लें उनके त्याग को याद करेंगी। त्याग कहाँ है अभी ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो कह रहे नस्लें याद करेंगे। जी जल्दी बोलो भैया अशोक जी। उन्होंने कहा कि आज के दौर के गांधी सत्येंद्र जैन है, जो अभी कल तक फिजियोथेरेपी करा रहे थे, किस विधि से आपने देखा ही था क्या, और बादाम भीगे हुए सुबह अंजीर के साथ ले रहे थे क्या जेल में, और 5 तारा होटल का भोजन दिव्य रूप से। वो कह रहे गांधी है, जवाहरलाल है, सुभाष चंद्र बोस है आज के दौर के, सदियां इनको याद रखेंगी। अब कर लो बात। अच्छा एक बात बताओ, कोई तो पर्चा मान लो 10 विषय का इम्तहान है, 8 में फेल हो, 2 में तो पास हो, 10 की 10 फेल हो जाए आदमी, और आप उसको बता रहे हो गांधी जी। तो जब जिन पर्चे में वो फेल हो जाता है, वो कहता है मास्टर काले रंग की कमीज पहन के आया था इसलिए मैं नहीं लिख पाया सवाल है, और जिनमें गलती से पास हो जाता है नकल बकल मार के, कहता कि देखा मेरा टैलेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। राघवेंद्र सिंह जी, आज के गांधी भी मिल गए इस डिबेट में, भगत सिंह मिल गए, सुभाष चंद्र बोस मिल गए, बताइए इससे ज्यादा फलवती डिबेट और क्या हो सकती है विश्व में?
क्या नहीं बताइए? गांधी जी मिल गए, सुभाष चंद्र बोस मिल गए, बताइए हैं? सबको रचनात्मक। मैंने एक बात कह के मैं एक छोटा सवाल तकी भाई से लेके फिर इसको बाइंड अप करूंगा, ताकि भाई एक बात और बता दो। एक नाम छूट गया, वो जो संदीप क्या नाम था, जो मंत्री थे जिनका फोटो वीडियो आ गया था, राशन कार्ड का क्या चक्कर था, वो उनको कहाँ जोड़ेंगे अपन? जिसे गांधी और भगत सिंह वगैरह बताया, सिसोदिया और इनको, सत्येंद्र जैन को, तो वो जो राशन कार्ड वाले थे उनको क्या बताएंगे? सदियां कैसे याद रखेंगे उनको? सदियां कैसे याद रखेंगे? पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। नहीं, राशन कार्ड वाले भैया को कैसे याद रखेंगे सदियां? मैंने तो सोचा ताकि सनद रहे, ने बाद में हमसे नाराजगी हो आम आदमी पार्टी, पूछ लो वो जो राशन कार्ड वाला मसला था उनको कहाँ रखेंगे? गांधी, नेहरू, जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे नक्षत्र हैं भारत में। तो ठीक है, अभी बहुत लोग हैं, एक से एक मिलाते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये है कि तिहाड़ का नाम साबरमती आश्रम मत कर देना, गांधी जी के आश्रम का ही नाम रख दो तिहाड़ का, बोले यही चरखा लगा दो, बोले जितने हैं सब गांधी हैं, तो बड़ा नरक हो जाएगा। देखो त्रिपाठी जी भी हंस रहे गांधी जी के परिजन हैं अभी, नाती पोते, वो क्या सोचेंगे? आपका क्या भरोसा? जेल आपके अधीन में है, किसी दिन वहीं फीता काट दो है, बोले इस जेल के अंदर जितने सब गांधी। फिजियोथेरेपी कराने वाला भी गांधी और करने वाला भी गांधी। बताओ, बोलो जय सिया राम, हो गया काम। ठीक है, अच्छा। खैर, गंभीर बात मैं कहता हूं, लोकतंत्र में नोकझोंक ठीक है, अच्छी है, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की भी बात नहीं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपकी विश्वसनीयता, चुनाव हारना जीतना में बस 100 फैक्टर काम आते हैं, मेरा अपना अनुभव है, जिसमें जो नेता होता है उसका अपना भाग्य भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस के मित्रों से हमेशा कहता हूं, जो भी लोग राहुल जी को सलाह दे रहे हैं, मेरी बात से त्रिपाठी जी सहमत होंगे दिल से, यहां सहमत होना हो सकता है असुविधाजनक हो। क्या ये बेहतर नहीं होता जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां अडानी के खिलाफ आप जांच करके निर्णायक रिपोर्ट देश के सामने रख देते, वहां उनके धंधे बंद करा देते? वहां तो गुलगुले खा रहे हो एक ही प्लेट में रख के हैं। अडवाणी गाड़ी, अरे अडानी गाड़ी से नहीं उतरता, मुख्यमंत्री झुक के बिल्कुल कमर टेढ़ी करके खड़े हैं, क्या कैसा कैसा भाषण दे रहे हैं माननीय अडानी जी। तब इसीलिए आपके कहे में प्राण नहीं है। हमारे यहां कहा गया कि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, लेकिन सबका बोला शब्द ब्रह्म नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन को तप से ज्योतित कर लिया उनका बोला शब्द ब्रह्म है, अन्यथा तो गली में 100 लोग चिल्लाते हैं, हु केयर्स। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में आप कर सकते थे ना अडानी की जांच। अब हिमाचल में जहां सुक्खू जी हैं कर सकते थे ना, किया नहीं किया। पंजाब में किया नहीं। यहां आम आदमी पार्टी वो करे कोई मुकाबले में नहीं है, तकी कह रहे ठीक बात है, यहां मुकाबला चाहे थोड़ा धीमा कर दो, कोई नुकसान नहीं। पंजाब में आप अडानी के खिलाफ जांच कर लेते और सील कर देते उनके गोदाम। पंजाब में तो बहुत कारोबार है उनका। तब बीजेपी पर चढ़ाई करने का नैतिक अधिकार आपका और बढ़ जाता। क्या अभी आप बोलते रहो, बोलने का तो लोकतंत्र में यही तो मजा है, लेकिन लोग जानते हैं कि भैया अपने घर में किया नहीं, दूसरे को सलाह दे रहे। क्या छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रसंग तो पता ही होगा त्रिपाठी जी आपको, क्या सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचा के कैसे अडानी को मिला ना काम। तब क्या दिक्कत है जब सब जगह वही है,
संविधान 22 पसेरी है, तो किससे लड़ रहे हो? अशोक यादव को भी मेरे ख्याल से ये सब तथ्य जान के अच्छा लगेगा, आगे से कहीं बोलेंगे तो वो समझ पाएंगे चीजों को। 10 राज्य ऐसे हैं, 10 जहां बीजेपी सरकार में नहीं है, बीजेपी का सहयोगी भी सरकार में नहीं, विपक्ष की सरकारें हैं। 10 राज्यों से अडानी को बाहर कर देते, आधा तो वैसे दुबरा हो जाता। नहीं करेंगे आप? स्टालिन ने कुछ क्या उनको घूर के देखा अडानी को? नहीं ना, वो भी उतने मुस्कुरा के कह रहे ले ले। नहीं, क्यों? किसको आप लोग किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? सब लोग मिलके भाई, इनने गुजरात में अडानी को बढ़ा दिया, आपने राजस्थान में घटा दिया क्या? बताओ, या भगवंत मान ने घटा दिया, या ममता बनर्जी ने घटा दिया, या स्टालिन ने घटा दिया? नहीं ना, सब तो वही कर रहे हो। फिर किसको ज्ञान दे रहे हो? किससे बोल रहे हो ये बातें? एक व्यक्ति एक अपने बच्चे को लेके गुरुजी के पास गया, संत के पास, बोले मीठा बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद बच्चा फिर गया अपने पिता के साथ, तो गुरुजी ने कहा कि भाई मीठा मत खाया करो। तो उनने कहा यही बात कहनी थी तो 15 दिन पहले आए थे, तब क्यों नहीं कही थी? तो गुरुजी ने कहा तब मैं मीठा खाता था, मेरे पास नैतिक अधिकार नहीं था कि मैं इससे कहूं कि मीठा मत खाओ। अशोक यादव जी समझे ना? तो जो लोग अपने अपने राज्यों में अडानी के स्वागत में बिछे जा रहे हैं, वो देश में अडानी के खिलाफ आंदोलन कैसे चला सकते हैं? नैतिक अधिकार नहीं है। फिर ये बड़ा विषय है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज के दौर के किसी भी नेता को, जो जेल नहीं गए उनकी बात कह रहा हूँ, जेल वाले तो छोड़ ही दो, को हम गांधी के आसपास नहीं खड़ा कर सकते, भगत सिंह के आसपास नहीं खड़ा कर सकते, भगत सिंह की फोटो के आसपास नहीं खड़ा कर सकते, बाकी छोड़ो, डॉक्टर अंबेडकर के आसपास नहीं खड़ा कर सकते। जो लोग भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, शराब के और दूसरे तमाम कामों में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उनको अगर हम गांधी से जोड़ते हैं, भगत सिंह से जोड़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद से जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय बनता है। आपके नेता हैं, आप उनका सम्मान करिए, ठीक बात है, लेकिन गांधी से जोड़ना जरूरी नहीं, बाबा साहब से जोड़ना जरूरी नहीं, शहीद आजम से जोड़ना जरूरी नहीं। क्यों शहीद भगत सिंह को बीच में लाया गया? कौन है भाई का लाल भगत सिंह? घर के बाहर सिपाही आ जाए तो टेलीफोन 100 जगह करवाते हो कि जितने भी लोग हो सब लोग आ जाओ, मेरे घर के बाहर खड़े हो जाओ, पुलिस आई है। कबूतर सा दिल और भगत सिंह बनोगे? मतलब पुलिस आई तो क्या हो गया, गिरफ्तार करके ले जाएगी, जेल ही ले जाएगी ना, गोली तो मार नहीं देगी। क्यों ड्रामा कराते हैं? भगत सिंह ने तो ऐसा नहीं किया। भगत सिंह की तो मां गई थी जेल में मिलने, तो उसकी आंख में आंसू आ गया, तो भगत सिंह ने कहा ना, इतिहास में ये नहीं लिखा जाना चाहिए कि भगत सिंह की मां की आंख में आंसू आया। उनसे तुलना करेंगे? इससे बुरे दिन भारत के नहीं आ सकते। जब आज के दौर के नेता जो जेल गए हैं नाना प्रकार के कार्यक्रमों के चलते, उनकी तुलना हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद और भगत सिंह से करते। मोहम्मद तकी भाई ने कहा कि आने वाली नस्लें उनको याद रखेंगी। नहीं, आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि हिंदुस्तान की राजनीति इतनी गिर गई थी एक दौर में कि ऐसे ऐसे लोगों की तुलना गांधी से होने लगी थी। धन्यवाद।